So now we will begin our February 2026 current affair, Bihar special current affair. So our first news is state of art Doppler weather radar will be installed by Indian Space Research Organization, which is ISRO obviously, in the Western Champaran and Bhagalpur district of Bihar. और अगर हम इसरो के डायरेक्टर इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर की बात करें तो वो हैं हमारे नीलेश एम देसाई। इन्होंने ये अनाउंस किया था फरवरी 2026 में। तो डॉपलर वेदर रडार कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है? वेस्ट चंपारण और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑनगोइंग कोलैबोरेशन है बिटवीन बिहार मौसम सेवा केंद्र और इसरो के बीच में फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, पास्ट 3 ईयर्स से ये इनका कोलैबोरेशन चल रहा है। ये जो न्यू रेडार्स हैं ये कैपेबल होंगे एक्यूरेट लाइटनिंग वार्निंग देंगे, कोई स्टॉर्म वार्निंग है वो भी देंगे। और ये जो रडार हैं चंपारण और भागलपुर में ये स्ट्रेंथन करेंगे फ्लड प्रोन एरिया की कवरेज में और स्टॉर्म प्रोन कॉरिडोर्स में। नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार सिविल न्यायालय कोर्ट बिल 2026। ये जो लेजिस्लेशन है ये रिप्लेस करेगा 139 ईयर ओल्ड जो बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट है 1887 का, उसको। इसका ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइज करेगा और एंड स्ट्रीमलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इन द लाइन ऑफ कंटेम्प्रेरी। ठीक है, तो ये रिपील करा है इन अ वे कॉलोनियल रूल को। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 2-डे बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026। कहाँ पे? होटल ताज सिटी सेंटर। कहाँ पे लोकेटेड है? बुद्धा मार्ग इन पटना में। इसका ऑब्जेक्टिव है जो कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार में उसको स्ट्रेंथ करना। नेक्स्ट न्यूज़, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है? अंडर द लीडरशिप ऑफ पारस हेल्थ पटना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो स्पेशल विजुअल मीटिंग रिसेंटली हेल्ड की गई है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड कंबोडिया डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म टू प्रमोट बुद्धिस्ट सर्किट, जिसका मेन फोकस होगा कल्चरल टाइज जो दोनों रीजन है कंबोडिया और बिहार, इन दोनों के कल्चरल टाइज को स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, इसी न्यूज़ से रिलेटेड और है तो ये एक स्पेशल 10 to 30 डेज़ का ट्रैवल एटिनरी होगा जो कि प्रिपेयर करेगा हैज़ बीन प्रिपेयर फॉर कंबोडिया। जो टूरिस्ट आएंगे जो कि बिहार की जो बुद्धिस्ट साइट है जैसे बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, केसरिया, यहाँ पे ये लोग ट्रैवल करेंगे। ये एक जॉइंट ब्रांडिंग इनिशिएटिव है सच एज अंगूर वॉट टू बुद्धा गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने फाइनली वर्क कर रहे हैं स्टेट के फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025-2030 तक टू प्रमोट ज़ीरो कार्बन इमिशन एंड ग्रीन एनर्जी इन बिहार। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज़ करना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बाय 2030 तक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना थ्रू टैक्स कंसेशन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर्स एंड ग्रांटिंग ऑफ वाइड कैटेगरी स्टेटस। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है टू प्रोड्यूस 0.25 मिलियन मैट्रिक पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया बाय 2030। तो आपको ये याद रखना है कितने मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम? 0.25 ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया बाय 2030। ये जो है ये अलाइन करता है विद स्टेट्स न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 जिसका एम है अचीव सोलर पावर एंड ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 25 गीगावाट्स बाय 2030। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने अनाउंस किया है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना इन बिहार बजट 2026 जो कि रिसेंटली बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया गया था। ये जो जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना है ये फार्मर्स जिसके अंडर जो फार्मर्स हैं वो रिसीव करेंगे एडिशनल 3000 रुपीज़ एनुअली। किसके साथ में? जो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले पीएम किसान सम्मान निधि में 6000 देती थी, अब उसके साथ में फार्मर्स 3000 एडिशनल रुपीज़ भी मिलेंगे। किसके अंडर में? जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना।
ये जो टोटल भी हमने बता दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा ना 9,000 एनुअली आपको मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो एशियन बर्ड वाटर सेंसस 2026 जो है कंडक्ट किया गया था वेटलैंड ऑफ बिहार में जनवरी 18 से लेके फरवरी 8 2026 तक, जिसमें जो टीम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आइडेंटिफाइड रिचेस्ट बर्ड हैबिटेट एट इंदिरापुरी बैराज इन रोहतस और हरदिया डैम एंड जौग जलाशय इन नवादा और अदर वेस्टर्न जो भी घाट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है मॉडर्न सीवरेज सिस्टम वर्थ 551 करोड़, जहाँ पे वो जो फाल्गु रिवर है गया में उसको पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे, ठीक है, क्लीन करेंगे उसका। इस प्रोजेक्ट के अंडर में 2 मेजर सीवरेज लाइंस कंस्ट्रक्ट की जाएंगी जो कि कंट्री के ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको कनेक्ट करेंगी, ठीक है, और जिससे प्रिवेंट होगा वेस्ट वाटर फ्रॉम फ्लोइंग डायरेक्टली इनटू द रिवर। जो फाल्गु रिवर है उसे हम किस नाम से और जानते हैं, निरंजना रिवर से। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो वाराणसी पटना सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और फ्यूचर में बुलेट ट्रेन भी जिस पे चलेंगी पास कर दिया गया है बिहार की तरफ से, जो कि उसके डेवलपमेंट और बिहार के डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी में काम आएंगे, जिसका स्पेनिंग अगर हम बात करें तो 750 किलोमीटर तक है। ये जो कॉरिडोर है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाराणसी से स्टार्ट होगा और सिलीगुड़ी तक जाएगा, जो फिर इसी के बीच में ये बक्सर से अरहा, पटना, मोकामा, कटिहार, किशनगंज जो बिहार है इन सबसे पास ऑन होगा, ठीक है। और ये जो 12-15 घंटा का जो पूरी जर्नी थी उसे सिर्फ 3 घंटे में फिनिश कर देगा, उससे भी कम बल्कि 2 घंटे 55 मिनट्स में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रिसेंटली 1302 करोड़ जो है बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है एलोकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीज 5th लार्जेस्ट एंड ईस्ट इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। पहले जो एयरपोर्ट हैं ग्रीनफील्ड वो है दिल्ली का, हैदराबाद का, नवी मुंबई, जेवर, और ये 5th है, ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि बिल्ड किया जाएगा सोनपुर इन सहारन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 2030 तक। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट जो है एफर्ट्स कर रही है टू रीस्टार्ट द डिफंक्ट सासामूसा जो शुगर मिल है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, उसमें इन कोलैबोरेशन विद कर्नाटका निरानी ग्रुप कंट्री। ये जो सासामूसा शुगर मिल है गोपालगंज की, ये 2021 में क्लोज कर दी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो 137th बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई है ग्रेट फ्रीडम फाइटर जो हैं और पीजेंट लीडर भी स्वामी सजानंद सरस्वती, कब, 15 फरवरी 2026 में। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया किसान सभा के, ठीक है। और इन्होंने फार्मर्स को, ज़मींदार जो थे बिहार के, उनके अगेंस्ट भी ऑर्गेनाइज़ किया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो श्याम स्टील ने रिसेंटली प्रपोज़ किया है ग्रीन फील्ड स्टील फैक्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए, जिसकी कैपेसिटी होगी 1 मिलियन टन्स पर एनम। कहाँ पे, गया धोबी रोड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ बिहार विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 करोड़। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया गया है बिहार गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच में, जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट है ये 2030 तक, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स तक रहेगा, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डिलीवर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज टू द ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, काम करेगा ये। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो रिसेंटली हाईली एक्टिव मॉइस्ट जो वो हैं सुरेश कोंडा मुंगेर के, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उनके सरेंडर के बाद में जो स्टेट ऑफ बिहार है वो अब ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है फ्री ऑफ नक्सलिज्म, ठीक है। जो माओइज़्म है वो एक्टिव था कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जैसे गया, औरंगाबाद, रोहतस, कैमूर, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नवाड़ा, बंका और वेस्ट चंपारण। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार पुलिस वीक बनाया गया था 2026 में,
कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? मिथिलेश स्टेडियम पटना में, ठीक है, जिसका मेन थीम था कम्युनिटी पुलिसिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। किसने इनॉग्रेट किया था? ये सम्राट चौधरी जो है हमारे होम मिनिस्टर तब के, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो ये जो साल था इसका, इस इवेंट का फोकस प्राइमरली क्या था? यूज़ ऑफ AI टेक्नोलॉजी, विमेन सेफ्टी, पुलिस दीदी इनिशिएटिव एंड ड्रग फ्री सोसाइटी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है, जहाँ पे वो 2 मेजर जो शुगर मिल थे मिथांचल रीजन में, उनको रिवाइव करेंगे। अभी रिसेंटली हमने एक और शुगर मिल की बात करी थी, सासा मूसा गोपालगंज, उसे भी याद रखिएगा। तो ये जो 2 मिल हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है? सकरी मधुबनी, जो कि 1933 में इस्टेब्लिश किया गया था, और एक है रयाम दरभंगा, 1914 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। किस स्कीम के अंडर? सतनिश्चय 3.0 जो है उसके अंडर में। वेयर इन एडिशन टू शुगर, एथेनॉल, इलेक्ट्रिसिटी, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो विश्वामित्र महोत्सव रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था किला मैदान इन बक्सर बिहार में। ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड यूथ एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो है बक्सर का, उसको हाईलाइट करना। जो बक्सर है वो लैंड ऑफ महर्षि वाल्मीकि भी कहलाए जाते हैं, तो और प्रमोट करना रीजन की कल्चर हेरिटेज, उसकी फोक आर्ट को, म्यूज़िक और ट्रेडिशन को। तो जो हमारा विश्वामित्र महोत्सव था उसका बेसिकली यही एम था। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? किला मैदान, बक्सर बिहार में। नेक्स्ट बात हम करते हैं, एक किताब लिखी गई है एक डॉक्टर की प्रेम कथा, जो कि लॉन्च की गई है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, जिसके ऑथर है HN दिवाकर। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, पंख महिला हाट जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था लेडी स्टीफन ग्राउंड पटना में, जिसका ऑब्जेक्टिव है विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको सेल्फ रिलायंट और एम्पावर करना। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो डॉक्टर रूबी रानी जो है रिसेंटली अपॉइंट की गई हैं फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल ऑफ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सापौर, जो कि कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1905 में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री में जो कि प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग टू पंचायत रिप्रेजेंटेटिव अंडर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो हाई लेवल कमेटी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी नवीन कुमार, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा स्टेट की जो पर कैपिटा और इनकम है उसको डबल करना, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डबल करना। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार रिसेंटली जो है फर्स्ट स्टेट बन गया तो यूटिलाइज अ भारत विस्तार लोगो एंड चैटबॉट फैसिलिटी, ठीक है। मतलब भारत विस्तार जो लोगो और चैटबॉट फैसिलिटी है उसको यूटिलाइज़ किया है बिहार ने, फर्स्ट स्टेट बन गया है। तो बिहार विस्तार की फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चर रिसोर्स। इट इज़ एन AI पावर्ड जिसका नाम है भारतीय, ये मल्टीलिंगुअल टूल है, ठीक है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ये भारत विस्तार लोगो है ये 17 फरवरी 2026 में लॉन्च कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो 4 नए शिल्प ग्राम और क्राफ्ट विलेज बिहार में अनाउंस किए गए हैं, जो कि है रंती मधुबनी, रायम दरभंगा, बुशरा इन मुजफ्फरपुर और पत अरकट गयाजी में, ठीक है। तो ये जितवरपुर मधुबनी जो है ये बिहार के फर्स्ट क्राफ्ट विलेज बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया गया है बाय ग्लोबल कंपनीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 250 करोड़ रिसर्च पार्क बनेगा IIT पटना में एज अ पार्ट ऑफ द AI कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2026, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने बताया है कि 63% जो विमेन हैं बिटवीन 15 से 49 एज ग्रुप बिहार में वो अनीमिया से सफ़र कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, आपको बताना है अनीमिया किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 बिहार जो है कंट्री का टोटल रोड नेटवर्क का मेयरली 5.5 ही
देता है, ठीक है। बिहार का जो शेयर है नेशनल हाईवे स्टैंड में स्टैंड करता है 4.2%, ठीक है। अगर टोटल लेंथ ऑफ बिहार के जो 57 नेशनल हाईवेज़ है उसकी देखें तो 310 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है जो बिहार का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो है 27 नेशनल हाईवे 27 जो कि वेस्टर्न कॉरिडोर पे है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। अ रिकमेंडेशन हैज़ बीन मेड टू डेजिग्नेट चक्री ताल इन सिवान एज अ बर्ड सेंचुरी, ठीक है। चक्री ताल जो सिवान में है उसे बर्ड सेंचुरी घोषित करने के लिए रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो एक हाइब्रिड बर्ड रीफ हेरॉन जो है स्पॉट किया गया है अगरपुर कुरपट वेटलैंड ऑफ भागलपुर बिहार में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यू एकेडमिक सेशन जो है उसको कौन से पोर्टल पे अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटी इन बिहार विल बी कनेक्टेड थ्रू समर्थ पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रिसेंटली एक प्रपोजल आया है टू सबमिट टू ग्रांट टू माल्टा मैंगो ऑफ दीघा, सोनाचूर राइस ऑफ शाहाबाद और एक पैडी है मुंगेर में वहाँ पे और बथुआ मैंगो समस्तीपुर वहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं जीआई टैग को ग्रांट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रिसेंटली इसके रिगार्डिंग ये जीआई टैग के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो 8 जो डैम्स हैं बिहार में वो रिसेंटली डेवलप्ड किए जाएंगे एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि इंक्लूड करता है दुर्गावती रिजर्वियर जो कि कहाँ पे है, कैमूर में है। वाल्मीकि नगर बैरेज कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में। गांधी जी राजगिर रिजर्वियर, राजगिर है तो मतलब नालंदा में है। खड़गपुर जो लेक है वो कहाँ पे है, मुंगेर में है। कुंड घाट रिजर्वियर जमुई में है। गरही और अपर कोइल जो रिजर्वियर है वो भी जमुई में है। मोरवी रिजर्वियर कहाँ पे है, लखीसराय में है। और ओडनी डैम और पुलवरिया डैम कहाँ पे, बंका नवाड़ा यहाँ पे है। सो दैट्स इट फॉर February 2026। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।